स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस नेक्रो स्वॉर्ड में कौन ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये दोनों एमसीयू के मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है। तो ये कितने पावरफुल हैं? ये दोनों वेपन गॉड्स के वेपन है। जहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर थॉर का वेपन है, वही नेक्रो स्वॉर्ड सिम्बियोट गॉड नल का वेपन है। तो आज हम इन्हीं दो वेपन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए हम इन दोनों वेपन्स की पावर्स की बात करते हैं। तो इस वेपन को नेटा विलर में बनाया गया था, सिर्फ एसगार्ड टेकिंग के लिए बनाया गया था और इसी से थॉर लाइटनिंग भी कर सकता है। इस पावरफुल वेपन से थॉर थानोस को छाती को चीर दिया था। यहाँ पर थॉर ने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कंबाइंड पावर को ओवर पावर कर दिया था और थॉर इसे सिर्फ सोचने से लिफ्ट कर सकता है। वो स्टॉर्म ब्रेकर चाहे जहाँ हो, और थॉर डैमेज होने के बाद खुद को स्टॉर्म ब्रेकर से हील कर सकता है। और एग्जांपल में हम यहाँ देख सकते हैं इन्फिनिटी वॉर मूवी में जब टोनी स्टार्क की नजर से थॉर घायल हो गया था और जब स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के हाथों में आता है और वो थॉर को पहले जैसा फिट एंड फाइन कर देता है। थॉर डायमेंशनल एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है। थॉर बाइफ्रॉस्ट को समान कर सकता है। थॉर बाइफ्रॉस्ट यूजर को यूनिवर्स के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर सकता है। इस वेपन से किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से काटा जा सकता है। तो बात करते हैं ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड के, जिसे नल ने बनाया था। ये नल का बनाया वो पहले सिम्बियोट है जो कि एक स्वॉर्ड के रूप में था, यानी यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से था। और उस टाइम यूनिवर्स में डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं था। और कुछ टाइम बाद वहाँ सेलेस्टियल आते हैं और सारे सेलेस्टियल्स लाइट को क्रिएट करते हैं। वहाँ की डार्कनेस मिटने लगती है और जिस वजह से नल को काफी गुस्सा आ जाता है और नल सभी सेलेस्टियल्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है और सभी सेलेस्टियल्स नल की बात को नहीं मानते हैं। और तभी नल अपनी परछाई से एक स्वॉर्ड को निकालता है और इसी स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल्स के सर को काट देता है। इसकी वजह से सभी सेलेस्टियल्स घर का भाग जाते हैं और ये नल का पहला सिम्बियोट होता है। और नल इस स्वॉर्ड को और पावरफुल बनाने के लिए नल उस सेलेस्टियल्स कड़े हुए सर को भट्टी बनाता है और उसे भट्टी में उसको तबाता है और उस नेक्रो स्वॉर्ड को हथौड़े से टूट कर और ज्यादा पावरफुल बना देता है। और उसके बाद उसी वेपन से यूनिवर्स क्रिएशन को मिटाना चाहता था। कई सिम्बियोटिक आर्मी बनाता है और ये स्वॉर्ड नल की बॉडी से बॉन्ड हो जाता है और एक ब्लैक कलर का सिम्बियोट आर्मर बना देता है जो कि नल के ऊपर किसी भी अटैक से उसको बचाने के लिए इस आर्मर को क्रिएट करता है। और इस वेपन से मैटर को मैनिपुलेट किया जा सकता है और साथ ही साथ डार्कनेस को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये स्वॉर्ड यूजर के तरीके से खुद के शेप को बदल सकता है और नल इस स्वॉर्ड से कई सिम्बियोटिक आर्मी बना चुका है। तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भले इतना पावरफुल हो, लेकिन नल के स्वॉर्ड से ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि नेक्रो स्वॉर्ड स्टॉर्म ब्रेकर से हीलिंग फैक्टर में ज्यादा है और नेक्रो स्वॉर्ड अपने साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है और ये अपने यूजर से बॉन्ड होने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके पास और कई सारे एबिलिटीज है। यहाँ थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर नल के नेक्रो स्वॉर्ड से काफी वीक है। इस वजह से यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस नेक्रो स्वॉर्ड में नेक्रो स्वॉर्ड ही विनर होने वाला है।